महाबोधि विहार। महाबोधि विहार, जिसे महाबोधि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, बोधगया स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ये स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। इस विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस विहार का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान शैली में किया गया है। यहाँ गौतम बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जो पद्मासन की मुद्रा में है। यह मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है जो बोधगया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध पार्क है जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में विहार प्रशासन की अनुमति से ही प्रवेश कर सकते हैं। विहार परिसर में उन 7 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह बिताए थे। जातक कथाओं में उल्लिखित बोधि वृक्ष भी यहाँ है, जो एक विशाल पीपल का वृक्ष है। बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्तमान बोधि वृक्ष उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी है। विहार परिसर में सुबह के समय घंटों की आवाज मन को शांति प्रदान करती है। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध की लाल बलुआ पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है जो वज्रासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं जो इसे विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इसी स्थान पर हीरो से बना राजसिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पदचिह्न बने हुए हैं जो धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक माने जाते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ी अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है जिसे अनिमेष लोचन कहा जाता है। मुख्य विहार के उत्तर पूर्व में अनिमेष लोचन चैत्य बना हुआ है। मुख्य विहार का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिम भाग में एक छतविहीन भग्नावशेष है जिसे रत्नाघारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंतकथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन ध्यान में लीन थे और उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगे अपने पताकाओं में किया गया है। बुद्ध ने मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत किया था। उन्होंने 6ठा सप्ताह महाबोधि विहार के दाईं ओर स्थित मुचालिंदा क्षील के नजदीक व्यतीत किया था। ये क्षील चारों ओर से वृक्षों से घिरा हुआ है। इस क्षील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है जिसमें एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। दंतकथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें आंधी का ध्यान नहीं रहा। बारिश में फंस जाने पर सांपों का राजा मुचालिंदा अपनी बाम्बी से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राजयातना वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7वां सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यहीं पर बुद्ध 2 बर्मी व्यापारियों से मिले थे जिन्होंने उनसे आश्रय की प्रार्थना की। इन व्यापारियों ने बुद्धम शरण गच्छामि का उच्चारण किया जो बाद में प्रसिद्ध प्रार्थना बन गई। तिब्बती मठ। महाबोधि विहार के पश्चिम में स्थित तिब्बती मठ बोधगया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है। यह मठ 1934 ईस्वी में बनाया गया था और यहाँ से महाबोधि विहार 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। बर्मी विहार, जो गया बोधगया रोड पर निरंजना नदी के तट पर स्थित है, 1936 ईस्वी में निर्मित हुआ था। इस विहार में 2 प्रार्थना कक्ष हैं और इसमें बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। इसके पास ही थाई मठ स्थित है जो महाबोधि विहार परिसर से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। इस मठ की छत सोने से मढ़ी गई है, इसलिए इसे गोल्डन मठ कहा जाता है। इस मठ की स्थापना थाईलैंड के राजपरिवार ने बौद्ध धर्म की स्थापना के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की थी। इंडोसन निप्पन जापानी मंदिर, जो महाबोधि मंदिर परिसर से 11.5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, 1972-73 में बनाया गया था। इस विहार का निर्माण प्राचीन जापानी मठों के आधार पर लकड़ी से किया गया है और इसमें बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। चीनी विहार, जो महाबोधि मंदिर परिसर के पश्चिम में 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है, का निर्माण 1945 ईस्वी में हुआ था। इस विहार में सोने की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित है और इसका पुनर्निर्माण 1997 ईस्वी में किया गया था। जापानी विहार के उत्तर में भूटानी मठ स्थित है जिसकी दीवारों पर नक्काशी का बेहतरीन काम किया गया है।
महाबोधि विहार के उत्तर में 5 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित वियतनामी विहार सबसे नया विहार है, जिसका निर्माण 2002 ईस्वी में हुआ था। इस विहार में बुद्ध की शांति के अवतार अवलोकितेश्वर की मूर्ति स्थापित है। इन मठों और विहारों के अलावा बोधगया में कुछ और भी प्रसिद्ध स्मारक हैं। इनमें से एक है भारत की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति, जो 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थित है। ये पूरी प्रतिमा एक 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी हुई है। स्थानीय लोग इस मूर्ति को 80 फीट ऊंचा मानते हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल। राजगीर। बोधगया आने वाले पर्यटकों को राजगीर भी अवश्य देखना चाहिए। यहाँ का विश्व शांति स्तूप बहुत आकर्षक है। ये स्तूप गृद्धकूट पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ जाने के लिए रोपवे का उपयोग किया जाता है। इसका शुल्क 25 रुपये है और इसे सुबह 8 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देखा जा सकता है। शांति स्तूप के निकट ही वेणु वन है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध एक बार आए थे। राजगीर में प्रसिद्ध सप्तपर्णी गुफा भी है, जहां बुद्ध के निर्वाण के बाद पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये गुफा राजगीर बस पड़ाव से दक्षिण में गर्म जल के कुंड से 1000 सीढ़ियों की चढ़ाई पर स्थित है। बस पड़ाव से यहां तक जाने का एकमात्र साधन घोड़ागाड़ी है, जिसे यहां टमटम कहा जाता है। टमटम से आधे दिन घूमने का शुल्क 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। राजगीर में जरासंध का अखाड़ा, स्वर्ण भंडार दोनों स्थल महाभारत काल से संबंधित है और विरायतन भी घूमने लायक जगहें हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय ठंड का मौसम है। नालंदा। राजगीर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का स्थल था। अब यहाँ विश्वविद्यालय के अवशेष ही देखे जा सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका काम प्रगति पर है। नालंदा में एक संग्रहालय भी है, जिसमें खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को रखा गया है। नालंदा से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पावापुरी स्थित है। ये स्थल भगवान महावीर से संबंधित है और यहाँ एक भव्य मंदिर है। नालंदा और राजगीर आने पर इसे अवश्य घूमना चाहिए। नालंदा से सटा शहर बिहार शरीफ है, जो मध्यकाल में ओदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये स्थल मुस्लिम तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मुस्लिमों का एक भव्य मस्जिद बड़ी दरगाह है। बड़ी दरगाह के निकट रोशनी मेला आयोजित होता है, जो मुस्लिम समुदाय में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार शरीफ में मनीराम का अखाड़ा भी देखने लायक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ सच्चे दिल से कोई मनोकामना मांगी जाए तो वह जरूर पूरी होती है।